तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए क्लास 12th के लिए जो हम फिजिक्स देख रहे थे तो आज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो जिस तरीकाओं से बाबू हम लोग फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ से पढ़कर 95 प्लस स्कोर हम ला सकते हैं बिहार बोर्ड की परीक्षा क्लास 12th जो 2026 में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह के क्लास को रिकॉर्ड करने में। अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त तक इसको शेयर भी करिएगा, क्योंकि अधिक से अधिक जो स्टूडेंट यहाँ से पढ़कर एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। हमको मतलब है कि पैसा से नहीं, फ्री में आप पढ़िए, आपको कोई रोकने नहीं जा रहा है। क्योंकि क्लास 12th की परीक्षाओं में आप 95% जब तक मार्क्स नहीं लाते हैं तो तक आपके लिए बेहतर नहीं माना जाता है। ठीक, तो 95 प्लस स्कोर लाना आपके लिए एक बेनिफिट है। तो जिस तरीकाओं से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कितना तक देख लेता वो, तो जो नेक्स्ट क्लास था ना, तो लेक्चर नंबर उसमें हम लोग 20 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज के इस क्लास में क्या करेंगे, तो बाबू आज के इस क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 21 यानी कि 21 को कंप्लीट करेंगे। तो पिछला में क्या देख लिए थे बाबू, तो पिछला में हम आयतन आवेश घनत्व यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम देख लिए थे। तो आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, तो चलिए आपको हम एक रिव्यू देते हैं। तो किसी त्रिविमीय वस्तु के एकांक आयतन में जो आवेश होता है उसी को हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो के द्वारा सूचित करते हैं। इसे तो पढ़ा दिए थे आपको हम, तो बोलेंगे हाँ सर। इससे पहले आपको हम बताए थे ना कि क्षेत्रीय आवेश घनत्व होता है, तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व ही बताती हैं थे। वो सब क्लास को नहीं किए हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उस सब क्लास को करके आइए, उसके बाद इस क्लास को करिएगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक, हम आवेशों का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर पढ़ रहे थे। और फिर उसके में हमको आपके आवेशों का असंतत वितरण बताए थे, आवेशों का संतत वितरण बताए थे। आपसे भी बताए थे कि जो आवेशों का जो संतत जो वितरण होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है रैखिक आवेश घनत्व, क्या होता है, तो एक होता है रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व, और दूसरा में क्या बताया था वो, दूसरा में बताया था क्षेत्रीय आवेश घनत्व। दूसरा में क्या हम बताए थे सर, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। तीसरा में सर क्या बताए थे हम, तो तीसरा में हम बताए थे आपको बाबू आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। तीसरा में बताए ना है हम सर। तीसरा में क्या होगा सर, तीसरा में आयतन आवेश घनत्व। तीनों को हम करा दिए हैं, तो इससे पहले जो क्लास को बनाया है नहीं देखे हैं तो आप देख के आइए। अब चलिए, अब इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव के रूप में बाबू। तो सब क्वेश्चन जो है आपके लिए भी एक क्वेश्चन है, तो चलिए हम उस सब क्वेश्चन को आपको करवा देते हैं जो आपके लिए यहाँ से बेस्ट रहेगा। ठीक, तो हम चलिए अब यहाँ से आपको क्वेश्चन करवा देते हैं जो बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में यहाँ से पूछता है। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन यहाँ से लिखते हैं। ठीक, दिए गए चित्र में रैखिक आवेश घनत्व का ज्ञात करना है। ठीक, लिखिए यहाँ से, दिए गए चित्र में रैखिक आवेश घनत्व निकालें। दिए गए चित्र में रैखिक आवेश घनत्व कितना होगा, कितना होगा, इसको निकालना है वो कि दिए गए चित्र में जो रैखिक जो आवेश जो है ना वह कितना होगा बताना है आपको। ठीक, देखिए यहाँ से दिए गए चित्र में रैखिक जो आवेश जो घनत्व है ना वह कितना होगा बताइए। तो फिगर आपको देते हैं हम, देखिए फिगर यही है आपको है। इस पर जो प्लस आवेश है, क्या आवेश है बाबू, तो बोलेंगे सर प्लस आवेश है। आपसे बिहार बोर्ड की परीक्षा में बाबू ऑब्जेक्टिव में पूछता है इस सब क्वेश्चन को, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको एक एक पॉइंट को पढ़ाएंगे हम। ठीक, ये जो आवेश क्या है सर, आवेश प्लस क्यू है।
सर इसका जो डिस्टेंस कितना है, तो सर एल है, एल डिस्टेंस है ना, दूरी तो कुछ होगा लेंथ, तो बोलेंगे हाँ सर। ऐसे इसका जो डिस्टेंस जो है ना उसको हम कांस्टेंट मान लिए हैं, अचर है, ठीक। हमको क्या निकालना है बाबू, तो हमको जो है ना इसमें लैम्ब्डा जो है ना निकालना है, घनत्व बोल रहा है कि जो रैखिक आवेश घनत्व निकालना है। तो रैखिक जो आवेश घनत्व किसको बोलते हैं, तो लैम्ब्डा को हम बोलते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर। तो इसमें लैम्ब्डा हमको बाबू फाइंड करना है, यानी कि लैम्ब्डा निकाल के बताना है कि कितना होगा। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ से सोल्व, चलिए यहाँ से सोल्व करते हैं, ठीक ना। तो बोलेंगे हाँ सर। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, सर हम लोग क्या जानते हैं, तो बोले कि हम लोग जानते हैं कि जो लैम्ब्डा होता है ना, और लैम्ब्डा बराबर कितना होता है बाबू, तो लैम्ब्डा बराबर Q/L होता है। जो एकांक लंबाई में जो आवेश होता है तो उसी को तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व बोलते हैं। तो बोलेंगे हाँ सर। तो इतना ही आंसर हो जाएगा, तो आंसर आपको इतना ही हो जाएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव बन गया ना, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछ देगा, यानी कि 1 मार्क्स में। सब क्वेश्चन आपके लिए भी आई है, इससे जो रिलेटेड जो न्यूमेरिकल जो है, जो क्वेश्चन जो है ना रैखिक आवेश घनत्व से या क्षेत्रीय आवेश घनत्व से या आयतन आवेश घनत्व से, तो उतना हम करवा देते हैं, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक। इतना ही आंसर हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा था कि दिए गए चित्र में रैखिक आवेश घनत्व बताना है, तो इसका जो आवेश था वह प्लस Q दे दिया था, लंबाई L दे दिया था। तो हम लोग जानते हैं कि जो रैखिक आवेश घनत्व बराबर Q/L होता है, तो इतना कर देते आंसर आ गया। ये तो इजी था, तो बना दिए आप लोग। तो चलिए सर हम कुछ लेते हैं और डिफिकल्ट नहीं, तो चलिए दूसरा लेते हैं हम, इस तरह कुछ हल्का सा ऊपर लेवल का। तो दूसरा फिगर देखिए आप क्या है, फिगर नंबर 2। एक सर्कल है, एक गोला को हम ड्रॉ किए हैं, जिसका जो रेडियस कितना है बाबू, तो बोलेंगे सर इसका जो रेडियस जो है ना वह R है। कितना है सर, तो R है। इस पर जो प्लस चार्ज है, सर इस पर क्या चार्ज है, तो बोलेंगे ना सर इस पर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है ना, तो बोलेंगे हाँ सर। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ कर लिए, तो बोलेंगे हाँ सर। ये गोला है, तो बोलेंगे हाँ सर। इस पर जो चार्ज कितना है बाबू, तो सर इस पर जो प्लस चार्ज है, सर इस पर डिस्टेंस, इसका जो रेडियस कितना है सर, तो रेडियस R है। तो बोलेंगे सर ये क्या है, तो ये जो रिंग है, क्या है, तो रिंग, RING रिंग है बाबू। इससे आपको क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड की परीक्षा में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देखिए ना, यहाँ से क्वेश्चन आया है कि ना आया है, उसके बाद हमको बताइएगा कमेंट करके। इस पर क्या है वो, इस पर जो सब आवेश जो है ना, तो सब प्लस प्लस में है। तो सर आवेश को तो हमको Q से डिनोट करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो बोलेंगे हाँ सर। तो चार्ज इज डिनोटेड बाई द Q। तभी जो आवेश जो है तो Q है ना, तो बोलेंगे हाँ। इस पर जो इसका जो रेडियस कितना है, तो सर R है। तो हमको लैम्ब्डा निकालना है। इसका क्या निकालना है, तो इसका जो आपके क्या बोला गया था कि दिए गए चित्र में रैखिक आवेश घनत्व तो निकालना है। तो फिगर नंबर तो हम लोग यहाँ 1 को देख लिए थे, फिगर नंबर 1, और फिगर नंबर 2 को हम देख रहे हैं। इसमें क्या निकालना है हमको, तो रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व, यानी कि हमको इसमें लैम्ब्डा जो है ना वो फाइंड करना है, बताना है। तो बताइए, तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो वी नो डेट हम लोग जानते हैं कि जो लैम्ब्डा बराबर होता है सर Q/L होता है ना। तो बोलेंगे सर इतना तो होता है, लैम्ब्डा बराबर Q/L। तो आपके लिए रिंग दे दिया है, तो रिंग पर पूछ रहा है कि इसका जो रैखिक आवेश घनत्व बताना है क्या है, ठीक। तो जो तार की लंबाई कितना होती है, देखिए यहाँ से ये जो रिंग जो है ना, हाँ, तो तार की लंबाई ये जो रिंग है, तो इसको जब आप अति करिएगा तो तार ही नहीं है, तो बोलेंगे हाँ। तो तार की लंबाई L होता है। L क्या है सर, तो वृत्त की परिधि है। L जो है ना वह वृत्त की परिधि है, परिधि। सर L क्या है, तो बोलेंगे सर जो L जो है ना वह वृत्त की परिधि है। इसलिए L बराबर सर कितना हो जाएगा, परिधि, वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है, तो 2πr
2 पाई आर होता है ना, तो बोलेंगे हाँ सर वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है, तो बोलेंगे सर 2 पाई आर होता है। तो हाँ देखिए अब यहाँ से तो लैम्डा हमको निकालना है, तो लैम्डा बराबर कितना होता है सर, तो क्यू बाई एल होता है। तो बोलेंगे हाँ सर, तो लैम्डा बराबर जो इस पर चार्ज सर कितना है, तो सर प्लस है, तो उसको प्लस में क्यू रहने दीजिए हम। और जो एल, तो एल बराबर से कितना है, तो 2 पाई आर है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई, कितना हो जाएगा 2 पाई आर, यहाँ से हो जाएगा। तो सर 2 पाई आर यही आपका आंसर हुआ। यही क्या हुआ, तो बोलेंगे सर यही जो है ना आपका यहाँ से आंसर हो गया आंसर। तो आपसे इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है। क्या पूछा था आपसे कि जो रिंग दे दिया है, तो रिंग पर सर प्लस चार्ज जो दे दिया है सर, इसका रेडियस भी दे दिया है यार, आपसे पूछ दिया है कि रैखिक आवेश घनत्व तो कितना होता है, यानी कि मतलब है कि हमको लैम्डा निकालना है। तो आप लोग जानते हैं कि लैम्डा बराबर कितना होता है, तो सर क्यू बाई एल होता है। तो जो तार की जो लंबाई जो क्या है, तो सर वृत्त की जो परिधि, तो उसको हम एल से बोलते हैं। तो बोलेंगे हाँ सर, तो वृत्त की जो परिधि कितना होता है सर, तो 2 पाई आर होता है। जो एल जो है ना, तो एल बराबर क्या हो गया, तो 2 पाई आर हो गया। वृत्त की परिधि ले लिए हम, तो क्यू बाई एल होता है ना, तो बोलेंगे हाँ सर, तो क्यू तो ले लिए हम, अब एल बराबर कितना है, तो सर 2 पाई आर, तो सर 2 पाई आर आंसर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, नहीं। चलिए फिगर नंबर अब तीसरा लेते हैं हम। क्या लिए, अब वृत्त लिए, अब अर्धवृत्त लेंगे हम। वृत्त लिए हैं ना, तो अब आपसे पूछ सकता है कि जो अर्धवृत्त, यानी कि तीसरा नंबर फिगर को लेते हैं। तो फिगर को हम तीसरा नंबर फिगर को लेते हैं। देखिए अब यहाँ से आपसे दे दिया है कि जो अर्धवृत्त है ना, तो अर्धवृत्त की आपको बताना है। फिगर देख रहे हैं ना, तो बोलेंगे हाँ ये क्या है, तो सर ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त है, तो बोलेंगे सर इसका क्या है, तो सर इसका मिड पॉइंट है। सर इसमें क्या है, तो सर इसका मिड पॉइंट है, इसको हम ओ से डिनोट किए हैं। सर इसका जो रेडियस कितना है सर, तो बोलेंगे सर इसका जो रेडियस जो है सर आर है। इस पर सर प्लस प्लस जो आवेश है क्या है सर, इस पर जो है ना प्लस 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 आवेश है, प्लस प्लस आवेश है। आपसे पूछ दिया कि लैम्डा इसको निकालना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया बाबू इसको। तो आपसे पूछा है कि जो लैम्डा निकाल दीजिए, इसका मतलब क्या है, तो सर इसका मतलब है कि जो रैखिक आवेश जो घनत्व यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो उसको निकाल दीजिए कितना हो जाएगा। हाँ तो चलिए देखते हैं, यहाँ से सोल्व करते हैं। ऐसे लिख देते हैं ना कि सोल्व। तो जो एल क्या है, तो सर वृत्त का अर्धवृत्त की परिधि है। क्या है, तो एल बराबर अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि है, की परिधि। जो एल क्या है, तो सर अर्ध जो वृत्त है ना, तो उसका परिधि है। जो पूरा जो होता है सर, जो गोला का जो पूरा जो परिधि होता है वह 2 पाई आर होता है। सर जो आधा है उसका कितना हो जाएगा, सर उसका पाई आर हो जाएगा। 2 पाई आर है ना, देखिए पूरा कितना होता है, जो गोला जो होता है ना वो 2 पाई आर होता है। और जो आधा है, तो सर आधा के लिए हमको तो क्या करेंगे, उसके लिए तो मल्टीप्लाई, उसके लिए 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे ना। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो सर पाई आर आ जाएगा, पाई आर आ जाएगा ना। तो बोलेंगे हाँ सर, तो अर्धवृत्त चाहिए हमको, आधा चाहिए। तो जो आधा के देखिए 2 पाई आर था, तो ये के लिए 1 पाई आर होगा ना। तो बोलेंगे हाँ सर, इसलिए पाई आर यहाँ से कितना हो जाएगा सर, इसके लिए पाई आर हो जाएगा। एल जो इसका कितना हो जाएगा सर, पाई आर हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो लैम्डा बराबर कितना होता है, तो क्यू बाई एल होता है ना। तो हाँ, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू। एल बराबर कितना है सर, तो पाई आर है। एल बराबर कितना है, तो बोलेंगे सर एल बराबर पाई आर है। सर आपका आंसर हो गया, यही आपका यहाँ से आंसर हो गया। अगर आपसे पूछ देता कि बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में जो अर्धवृत्त है, तो सर उसका क्या बताना है, तो सर उसका हमको लैम्डा निकालना है, यानी कि क्या, तो यानी कि रैखिक आवेश घनत्व निकालना है। तो सर इसमें आपको थी मिड पॉइंट भी दे दिया है ओ, इसका रेडियस कितना सर आर, इस पर आवेश कितना सर, तो सर इसको जो आवेश है ना प्लस क्यू है, ठीक। तो सर इस पर सोल्व किए हैं हम। तो जो पूरा जो अर्धवृत्त होता है ना, पूरा जो वृत्त होता है उसका परिधि 2 पाई आर होता है। तो जो अर्धवृत्त है उसका पाई आर होगा। तो बोलेंगे हाँ सर, तो लैम्डा बराबर क्यू बाई एल होता है। तो बोलेंगे हाँ सर, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू, और जो एल बराबर कितना, तो पाई आर हो गया। ये क्या हो गया, यहाँ से आपका भी आंसर हो गया। अब चलिए फिगर नंबर और कुछ अब चेंज करते हैं। अब क्षेत्रीय आवेश घनत्व निकालते हैं। तो अगर आपसे देगा कि जो रैखिक आवेश घनत्व निकालने के लिए, तो आप तो आम निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए अब यहाँ से हम क्षेत्रीय आवेश घनत्व निकालते हैं। चलिए अब यहाँ से आपको क्षेत्रीय आवेश घनत्व देखते हैं। क्वेश्चन दिए गए चित्रों में, लोग रहा है ना,
बोलेंगे हाँ सर। दिए गए चित्रों में क्षेत्रीय आवेश घनत्व ज्ञात करें। क्षेत्रीय आवेश घनत्व ज्ञात करें। क्या है सर? दिए गए चित्रों में आपको क्षेत्रीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है। इसका सर मतलब क्या है? क्षेत्रीय जो आवेश जो घनत्व होता है ना, उसको हम सिग्मा से दिखाते हैं। तो आपको इसमें सिग्मा को यानी कि निकालना है। क्या करना है? तो इसमें आपको बाबू सिग्मा जो है ना, तो सिग्मा को आपको निकालना है। देखिए फिगर नंबर हम फर्स्ट से बात करते हैं। फिगर नंबर फर्स्ट में आते हैं। ठीक, एक सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं, तो बोलेंगे हाँ सर। इस पर सर प्लस आवेश चार्ज क्या है? तो इस पर प्लस चार्ज है सर। इसका क्षेत्रफल है तो मतलब क्या है सर? इसका एरिया है। तो इसका एरिया तो मतलब अंदर भी इसका पर होगा आवेश, और इस पर यानी कि बाहर भी इस पर आवेश होगा। इसके जो बाहर जो सतह है ना, तो सर इस पर भी आवेश होगा। तो बोलेंगे हाँ सर। इसके जो अंदर जो क्षेत्र एरिया है, क्षेत्रफल है ना, सर इस पर भी आवेश होगा। तो बोलेंगे हाँ सर। सर इसका जो रेडियस कितना होगा? तो बोलेंगे सर इसका जो रेडियस जो है ना, वह आर होगा। कितना होता है रिंग का रेडियस? तो बोलेंगे अवृत्त का रेडियस आर होता है। तो बोलेंगे हाँ सर। इस पर जो प्लस चार्ज आवेश है, जो आवेश इस पर है, तो सर कितना है? तो सर आवेश इस पर जो है ना, वह प्लस के रूप में है। ठीक, तो बोलेंगे सर हाँ। तो आपसे सिग्मा ज्ञात करना है। क्या दिया है? तो दिए गए चित्र में क्षेत्रीय आवेश घनत्व निकालना है, जिसमें आपको एक गोला दे दिया है। तो गोला का मतलब है सर इसका सरफेस सतह पर भी इस पर आवेश है या क्षेत्रफल है ना, तो बोलेंगे क्षेत्र बात कर रहा है। तो बोलेंगे हाँ। तो इसके जो अंदर भी आवेश होगा, तो बोलेंगे हाँ सर। चलिए निकालते हैं। तो प्लेट का क्षेत्रफल कितना होता है? देखिए यहाँ से प्लेट का क्षेत्रफल, तो जो प्लेट का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है सर? सर एरिया। सर एरिया बराबर कितना होता है? देखिए यहाँ से प्लेट का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है सर? तो एरिया बराबर कितना होता है? तो सर पाई आर स्क्वायर होता है ना। जो प्लेट का क्षेत्रफल बराबर सर एरिया पर बात कर रहे हैं, तो बोलेंगे हाँ क्षेत्रफल है। तो बराबर कितना होता है सर? तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो बोलेंगे हाँ सर। तो हमको जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? तो क्यू बाई ए होता है। क्यू बाई ए होता है। तो बोलेंगे हाँ सर। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू तो जो सेम है तो सेम है, हमको क्षेत्रफल पर की ओर बात करना है। तो क्षेत्रफल कितना है सर? पाई आर स्क्वायर है। बोलेंगे पाई आर स्क्वायर है। ये क्या है? तो सर गोला। तो गोला का जो क्षेत्रफल कितना होता है सर? तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसलिए इसको क्या हो जाएगा? तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा ना। तो बोलेंगे हाँ सर। यही आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। आपसे क्या बोल रहा था कि जो प्लेट का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर है। सर गोला है ना, तो गोला का कितना होता है? तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो बोलेंगे हाँ। ऐसे लिख दीजिए प्लेट का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना होता है सर? यहाँ से 4 कर दीजिए। तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो बोलेंगे हाँ सर। तो हमको सिग्मा निकालना था, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है। तो बोलेंगे हाँ सर। तो सिग्मा ले लिए यहाँ से, तो क्यू जो था तो सेम ला लिए। क्षेत्रफल कितना था सर? 4 पाई आर स्क्वायर था। तो सर 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। आप तो देख लीजिए कि जो प्लेट है गोला का क्षेत्रफल कितना होता है। आपको इतना ही आएगा कि सर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं इसको। ठीक, जितना हमको लिख दिए तो आपको आंसर आ गया। अब चलिए, अब फिगर नंबर हम सेकंड को लेते हैं। देखिए फिगर नंबर अब सेकंड को हम लेते हैं, समझिएगा। अब आपसे बात कर रहा है, एक आपको दे दिया, समझ रहे ना? बोलेंगे हाँ सर। इस पर सर आवेश कितना है सर? तो सर आवेश जो इसका सर अंदर भी प्लस है, प्लस जो सर इसका आवेश जो है वो अंदर में है। तो बोलेंगे सर इस पर जो आवेश सर बाहर में भी है। इस पर जो आवेश कहाँ है सर? तो सर इस पर जो आवेश जो है ना वो क्या है सर? इसका आवेश यानी कि बाहर भी है। सर आवेश का मतलब यानी कि क्यू ही है। ठीक, और सर इसका जो
यहाँ से जो यहाँ तक इसका जो भुजा है सर वह कितना है सर, तो ए है। तो यहाँ से भी यहाँ तक सर कितना होगा, तो सर ए होगा। और यहाँ से लेके भी यहाँ तक कितना है सर, तो ए है ना। तो बोलेंगे हाँ सर। तो चलिए इसमें हम क्या निकालते हैं, तो सोल्व करना है। आपको क्या निकालना है, तो सिग्मा निकालना है। इसमें भी आपको सिग्मा यानी कि क्षेत्रीय आवेश घनत्व निकालना है। तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व निकालने के लिए देखिए इसका जो एज्ड है इसको हम बोलते हैं क्या, भुजा। तो भुजा स्क्वायर होता है, तो बोलेंगे हाँ सर। तो भुजा स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, तो बोलेंगे हाँ सर हो जाएगा। तो हमको सिग्मा निकालना है। तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है बाबू, तो सिग्मा इज इक्वल टू आप लोग जान रहे हैं कि क्यू बाई ए होता है। तो बोलेंगे हाँ सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू। क्षेत्रफल में बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, इसका ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ही आपको यहाँ से इतना आंसर हो गया। इसको भी आपको समझ जाइएगा, ठीक। इतना आपको यहाँ से आंसर हो गया। आपको फिगर में दे दिया है कि जो क्षेत्र यहाँ से जो यहाँ तक के जो डिस्टेंस है सर कितना ए है, यहाँ भी सर ए हो जाएगा। तो बोलेंगे हाँ सर। यहाँ अगर ए है तो यहाँ ए हो जाएगा ना, तो बोलेंगे हाँ। अगर यहाँ ए है तो यहाँ ए हो जाएगा। तो आपको भुजा दे दिया है, तो भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा का स्क्वायर जो इसको क्षेत्रफल कितना है, तो सर ए स्क्वायर हो गया ना। तो बोलेंगे हाँ सर। तो आपको सिग्मा निकालना है। तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है। तो बोलेंगे हाँ सर। तो क्यू तो जो सेम था तो सेम ला दिए, आज जो ए बराबर कितना था, तो ए स्क्वायर। तो इतना आंसर आ गया। बोलेंगे हाँ सर। कुछ फार्मूला है आप यहाँ से लिख लीजिए, आपको काम देगा। VVI फार्मूला है, VVI फार्मूला। यदि आपको समझाने में या आपको लिखने में दिक्कत हो रहा है तो इस फार्मूला को आपको याद करना होगा। लिख लीजिए यहाँ से। वृत्त का क्षेत्रफल इसको हम बोलते हैं एरिया। तो एरिया बराबर कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। अगर आपसे बोल देगा कि अर्धवृत्त क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ना। तो बोलेंगे हाँ सर। आपसे पूछेगा कि सर वृत्त का परिधि बताइए। वृत्त का परिधि ये सब लिख लीजिएगा। वृत्त का परिधि यानी कि रेडियस पूछेगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर हो जाएगा ना। तो हाँ ये सब जो है ना इसको आपको लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत काम देगा। इतना इंपॉर्टेंट है, VVI है, फॉर्मूला है। आप जब इसे बनाइएगा ना तो आपको वहाँ प्रूफ लिखना होगा, ठीक। चलिए तीसरा नंबर फिगर को देखिए बाबू यहाँ से। तो तीसरा नंबर फिगर को भी देख लेते हैं हम। इसमें आपको क्षेत्रीय आवेश घनत्व निकालना है। तो तीसरा नंबर फिगर में हम लोग देखेंगे क्या, हाँ तो हम तीसरा नंबर फिगर के हम ए में बात करते हैं। ए को गोला दे दिया है आपको, हाँ। इसका जो यहाँ से जो रेडियस कितना है सर, तो इसका रेडियस r है। इस पर सर प्लस आवेश है। तो बोलेंगे हाँ सर। इस पर क्या है, सर इस पर सर प्लस आवेश है। क्या है, खोखला। इसको बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। खोखला चालक गोला क्या है बाबू, तो खोखला चालक गोला है। इसमें आपको क्या निकालना है, तो क्षेत्रीय आवेश जो घनत्व है ना वो निकालना है, ठीक। क्षेत्रीय आवेश घनत्व निकालना है। इसमें आपको सिग्मा जो है ना उसको फाइंड करना है। फिर फिगर नंबर हम बी में चलते हैं। तो फिगर नंबर बी में आ गए हैं। तो इस पर क्या है सर, तो सर इस पर जो रेडियस जो है सर, इस पर रेडियस क्या है, इस पर जो रेडियस है वो छोटा आर है। इस पर क्या है सर, प्लस चार्ज है। सब पर क्या है, तो सब पर इस पर सर प्लस चार्ज है। तो इसका क्या क्यू है, इस पर भी सर क्यू है। ये क्या है, तो खोखला उचालक गोला है ना, तो ये खोखला कुचालक गोला है। क्या, तो खोखला कुचालक गोला। इस पर भी आपको निकालना है, सिग्मा निकालना है, यानी कि क्षेत्रीय आवेश घनत्व निकालना है। चलिए सी पर बात करते हैं। सी में भी आपको एक गोला दे दिया है सर। इसका जो यहाँ से रेडियस भी आर दे दिया है, तो सर इस पर प्लस आवेश भी दे दिया है। सर इस पर जो प्लस आवेश है सर क्यू है ना। तो बोलेंगे हाँ सर। ये क्या है बाबू, तो ये ठोस चालक गोला है। सर ठोस चालक गोला है, तो सर इसमें भी हमको सिग्मा को निकालना है
निकालना है तो बोलेंगे हाँ सर। देखिए आपसे बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में इस सब ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है, तो अगर हमसे बाबू जितना बन रहा है ना तो उतना हम आपको करवा दे रहे हैं, आपको एक एक पॉइंट समझने के लिखवा दे रहे हैं। तो प्लीज़ हम इतना मेहनत इतना बोल के पढ़ा रहे हैं, प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह के क्लास को रिकॉर्ड करने में। यदि 95 अगर % आप लाना चाहते हैं फिजिक्स में तो बस हम आपसे हम पढ़ के जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। इस बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है कि जो खोखला चालक गोलाप पर क्षेत्रीय आवश्यक घनत्व बताइए। खोखला कूद चालक गोलाप पर क्षेत्रीय आवश्यक घनत्व ज्ञात करना है और ठोस चालक गोलाप पर क्षेत्रीय आवश्यक घनत्व बताइए कितना होगा। तीनों पर साथ एक ही होता है। आप समझ रहे हैं ना, तो बोलेंगे हाँ सर। देखिए यहाँ से तो आपको क्या निकालना है, तो हम लोग यहाँ से जानते हैं, सोल्व करते हैं तीनों को। तो वी नो डैट तीनों की स्थिति में हम सोल्व करते हैं वो, ठीक। तो सिग्मा बराबर कितना होता है बाबू, बोलेंगे कि सर सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है ना, तो बोलेंगे हाँ सर सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है। तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो क्यू। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल कितना होता है गोला का, तो हम आपको कुछ देर पहले बताए हैं कि सर जो गोला होता है तो सर उसका क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है ना, तो बोलेंगे हाँ सर। जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ से 4πr², 4π हो गया, r² हो गया, तो यही आपको आंसर आ गया। यही जो आपको इन तीनों के लिए है बाबू, तीनों के लिए है, यही आपका क्या आ गया, तो यही आपका आंसर आ गया। अगर आपसे दे देगा कि खोखला चालक गोला पर क्षेत्रीय आवश्यक घनत्व तो ज्ञात करिए, अगर ऐसा फिगर दे देगा जिसमें प्लस आवेश का जो रेडियस जो बड़ा आर है, तो इस स्थिति में आपको गोला है तो गोला का क्षेत्रफल ही होता है 4πr², और जो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू होता है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। या खोखला कुछ चालक गोला दे देगा, आपसे पूछा कि इसका सिग्मा ज्ञात करना है, क्षेत्रीय आवश्यक घनत्व ज्ञात करना है, तो इस कंडीशन भी यही होगा। ठोस चालक गोला दे देगा, आपसे पूछेगा कि क्षेत्रीय आवश्यक घनत्व ज्ञात करना है, तो आपको अब यही होगा, ठीक। प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की हम क्लास को इतना ही पर द एंड करते हैं। क्या है, THE द एंड आज क्लास के हम करते हैं। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर को अपलोड कर देंगे। थैंक्स।